हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडीज ऑन अभियान में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। बता दें फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री से जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं सभी प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित होता है। तो फ्रेंड्स, जो भारत का प्रधानमंत्री का पद है यह हमारे संविधान द्वारा गठित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो फ्रेंड्स, जो बता दें कि जो हमारे प्रधानमंत्री है इनको चुनते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति फ्रेंड्स प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। बता दें फ्रेंड्स कि जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हीं को मुख्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और वही देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीय की शपथ कौन दिलवाता है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो प्रधानमंत्री है उनको शपथ दिलवाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, एग्जाम ओरिएंटेड ये सभी प्रश्न आपको लग रहे होंगे, तो फ्रेंड्स आपके लिए अजय सर बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं फ्रेंड्स, और वही ये सब क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स उनके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, समानता प्रधानमंत्री। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो समानता प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। और बता दें फ्रेंड्स कि जो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को चुना जाता है वो होते हैं फ्रेंड्स विधानसभा का बहुमत दल का नेता फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर चुना जाता है राज्यपाल के द्वारा। और बता दें फ्रेंड्स कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्ति करते हैं वो करते हैं आर्टिकल 155 के तहत। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो सभी राज्यों के राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 155 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, न कि निर्वाचित किया जाता है, न ही मनोनीत किया जाता है, न ही चयनित किया जाता है। फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। तो फ्रेंड्स बता दें, जो हमारे देश में प्रधानमंत्री पद का जो नियुक्ति का प्रोसेस है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है फ्रेंड्स। भारत जितना बार वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता बन जाएंगे उतना बार वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका कोई सीमा निर्धारित नहीं है, कितना बार भी प्रधानमंत्री कोई भी व्यक्ति बन सकता है अगर वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हुआ तब। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो भारत में है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पद माना जाता है प्रधानमंत्री जी को ही फ्रेंड। कि राष्ट्रपति तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं लेकिन वो कुछ चीज़ों के लिए होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो ज़्यादा शक्तिशाली है सारा जो काम कार्य करना रहता है वो प्रधानमंत्री को ज़्यादा वरीयता दिया गया है फ्रेंड्स हमारे देश में। अगर अमेरिका में आप वही जाते हैं तो वहाँ पे राष्ट्रपति का पावर ज़्यादा होता है प्रधानमंत्री के तौर पर। बता दें फ्रेंड्स कि जो 100 काम में समझिए कि फ्रेंड्स 99% उसमें प्रधानमंत्री का ही योगदान होता है, और राष्ट्रपति केवल मंजूरी देते हैं। राष्ट्रपति से केवल पूछा जाता है, ना भी बोलेंगे तो भी प्रधानमंत्री अगर चाहेगा वो काम को तो प्रधानमंत्री कर सकता है फ्रेंड्स। जो अभी तक हमारे संविधान में प्रधानमंत्री का पद दिया गया है उसके हिसाब से फ्रेंड्स, जो पावर दिया गया है प्रधानमंत्री को उसके हिसाब से प्रधानमंत्री पावरफुल है फ्रेंड्स हमारे संविधान में। राष्ट्रपति के तौर पे देखिएगा तो राष्ट्रपति से ज़्यादा पावरफुल हमारे प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो लोकसभा का नेतृत्व करते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री ही करते हैं लोकसभा का नेतृत्व। यहाँ से आपको एक और बता देते हैं फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जब अपना फ्रेंड्स त्याग पत्र देते हैं तो वो देते हैं आपको उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जब त्याग पत्र अपना देते हैं तो वो देते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो संघीय मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नीति आयोग के अध्यक्ष
होता है? तो बता दें फ्रेंड्स कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड्स नीति आयोग से पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। बता दें फ्रेंड्स कि योजना आयोग के नाम से ये जाना जाता था। 15 मार्च को फ्रेंड्स 15 मार्च 1950 को फ्रेंड्स योजना आयोग का स्थापना हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स 2015 में फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को इसे नीति आयोग के नाम से चेंज कर दिया गया है फ्रेंड्स। और जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। और बता दें फ्रेंड्स कि जो नीति आयोग है यह एक सरकार द्वारा गठित एक संस्था है फ्रेंड्स। और इसी के तहत फ्रेंड्स बहुत सारी योजनाएं लॉन्च किया जाता है फ्रेंड्स। और नीति आयोग से एक और प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है फ्रेंड्स कि नीति आयोग के अभी जो वर्तमान में है उपाध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स बता दें कि जो नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो है फ्रेंड्स सुमन बेरी जी को नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो फ्रेंड्स जो हमारे संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद है, जिसमें फ्रेंड्स हर अनुच्छेद में अलग तरह के बताया गया है। पहला है फ्रेंड्स आपका भारत राज्यों का संघ है, 1 से 4 तक है फ्रेंड्स। दूसरा है उसमें फ्रेंड्स नागरिकता। और तीसरा मौलिक अधिकार। चौथा है फ्रेंड्स डीपीएसपी। इसी तरह से इसे 22 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। हमारे संविधान का 22 अध्याय है, इसमें हर प्रकार का चर्चा किया गया है। तो फ्रेंड्स जो चर्चा किया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की राष्ट्रपति के द्वारा, ये चर्चा किया गया है आर्टिकल 75 में। बता दें फ्रेंड्स कि आर्टिकल 71 जो है अनुच्छेद 71 है फ्रेंड्स, इसमें महाभियोग है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। और जो आर्टिकल 70 है फ्रेंड्स आर्टिकल जो 70 है ये है अन आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वाचन है फ्रेंड्स इसमें। और आर्टिकल ये तीनों फ्रेंड्स आपको आर्टिकल बता दिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स जो आर्टिकल 85 है इसमें है सदन के सत्रावसान और विघटन। सदन के सत्र के बारे में फ्रेंड्स आर्टिकल 85 में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स लोकसभा के सदस्य आपको बनने के लिए फ्रेंड्स कम से कम आपकी 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारे राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आपको फ्रेंड्स ये होने चाहिए आपको 35 वर्ष आयु। और फ्रेंड्स बहुत बार ये पूछता है कि अगर पंचायती राज के चुनाव लड़ने के लिए फ्रेंड्स आपका उम्र कितना होना चाहिए? जो मुखिया पद का उम्मीदवार होता है उसका न्यूनतम उम्र फ्रेंड्स 21 वर्ष होना चाहिए। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड, तो ये भी आप याद रखिएगा। बता दें फ्रेंड्स कि अगर आपका 21 वर्ष उम्र है अगर, तो आप पंचायती राज के चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं? तो बता दें फ्रेंड्स कि भारत के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही चुन लिया जाता है फ्रेंड्स। और विधानसभा में फ्रेंड्स विधानसभा के बहुमत दल के जो नेता हैं फ्रेंड्स वो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री बनते हैं आपके लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री का पद है। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है ये है संविधान द्वारा सृजित। ये संविधान द्वारा सृजित है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री का पद। बता दें फ्रेंड्स कि उप प्रधानमंत्री का जो पद है फ्रेंड्स भारत के संविधान में इसके लिए कोई चर्चा नहीं किया गया है फ्रेंड्स, और ये संवैधानिक पद नहीं है। अगला प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री। तो बता दें फ्रेंड्स कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे वास्तविक शब्द का चर्चा कर दिया है, तो ये होता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगर वास्तविक नहीं चर्चा किया होता तो फ्रेंड्स यहाँ पे राष्ट्रपति इसका उत्तर हो जाता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो ये किस में करती है? तो ये करती है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार
तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है आपको प्रधानमंत्री के पद में फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस दल ने 2 वर्षों के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो ये दिए हैं जनता दल। जनता दल 2 वर्षों में 2 प्रधानमंत्री नए नए दिए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आपको। बता दें, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था या बनाया गया था फ्रेंड्स। और हमारे भारत देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे। 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन फ्रेंड्स ये अपने पद पर रहे थे। अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए है? तो ये हुई है 3। पहला हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसके बाद हुआ लाल बहादुर शास्त्री एवं इंदिरा गांधी को। तो फ्रेंड्स इंदिरा गांधी को तो गोली मार कर हत्या कर दिया गया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का जो मृत्यु है फ्रेंड्स ये रहस्यमयी मृत्यु है, क्योंकि बहुत लोगों का मानना है कि इन्हें जहर देकर मार दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने थे फ्रेंड्स गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जस्ट जब 16 साल राज किए फ्रेंड्स, 16 साल अपने पद पर रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया। किस प्रधानमंत्री की मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए विदेश में 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री को। बता दें फ्रेंड्स कि लाल बहादुर शास्त्री जब ताशकंद समझौता करने के लिए उज्बेकिस्तान में पहुंचे थे 11 जनवरी 1966 को, उसी समय इनका निधन हो गया। फ्रेंड्स माना जाता है कि इन्हें जहर देकर मारा गया है, लेकिन इसका जो मृत्यु का ये रहस्यमयी है, अभी तक कोई इसका पता नहीं चला कि इनका मृत्यु कैसे हुआ। और बता दें फ्रेंड्स, अब तक सबसे कम उम्र 40 वर्ष 72 दिन में किसने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया है? तो ये किए थे फ्रेंड राजीव गांधी। राजीव गांधी फ्रेंड्स हमारे देश के अभी तक सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। वह प्रधानमंत्री कौन रहे जो राज्यसभा के सदस्य थे? तो ये फ्रेंड्स इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी वो प्रथम प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा के सदस्य थी। भारतीय इतिहास में किन प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के अध्यक्ष नहीं थे? तो फ्रेंड्स ये हमारे एक ऐसा भी प्रधानमंत्री थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ये थे एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जी किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। फ्रेंड्स बता दें आपको कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको 6 महीने के लिए बना दिया जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर भी आपको राज्यसभा से या लोकसभा से किसी से भी आपको सदस्यता लेना पड़ता है। किस प्रधानमंत्री ने सांसद का सामना किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दी? तो ये दे दिए थे फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह ने अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने कभी भी सांसद का सामना नहीं किया। भारतीय संविधान में क्या उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है? तो जी नहीं फ्रेंड्स, हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई चर्चा नहीं किया गया है। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले 2 व्यक्ति हैं जिन्हें प्रधानमंत्री के पद को भी सुशोभित किया है। तो ये हैं फ्रेंड्स मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। नरेंद्र मोदी देश के चौथे प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार 2 बार कार्यकाल के लिए इस पद हेतु चुने गए हैं। पहले से 3 प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रेंड्स। ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। ये फ्रेंड्स 4 ऐसे थे जो कि पहले 2 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए हैं। नरेंद्र मोदी से पहले ये चुने गए थे फ्रेंड्स। बता दें कि भारत के किसी प्रधानमंत्री पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बता दें ये फ्रेंड्स कि अभी तक कितने प्रधानमंत्री जो बने हैं भारत के जो राज्य हैं कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये ऐसे 5 थे फ्रेंड्स। मोरारजी देसाई जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वीपी सिंह ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जो कि प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए। पीवी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जिन्हें प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया। और नरेंद्र मोदी ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे जिन्हें फिलहाल अभी प्रधानमंत्री के पद पर यह है फ्रेंड।
किसने कहा, यदि हमारे संविधान में किसी अधिकारी की तुलना अमेरिकन राष्ट्रपति से की जाती है तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति नहीं। तो ये फ्रेंड्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं फ्रेंड्स और अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, दोनों का शक्तियाँ लगभग बराबर होती है। तो फ्रेंड जितना भी प्रधानमंत्री हमारे देश में बने हैं सभी को भारतीय प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल को चर्चा करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल बने थे फ्रेंड, इनका जन्म हुआ था 1879 में और 1889 में हुआ था फ्रेंड्स, 1889 में, और उनको मृत्यु हुआ फिर 1964 में। तो बता दें फ्रेंड कि जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर सेवा देने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्रेंड्स। इन्होंने 16 वर्ष और 286 दिन अपने पद पर रहा। देश के पहले प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते ही मृत्यु हो गई थी। फिर फ्रेंड्स जस्ट उनके बाद आए थे गुलजारी लाल नंदा। इनका कार्यवाहक जो था 1898 से 1998 इनका फ्रेंड्स जीवन रहा फ्रेंड्स। ये लगभग 100 वर्ष इन्होंने अपना जीवन जिया। 27 मई 1664 से 9 जून 1964 से 9 जून 1964 भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये रहे फ्रेंड। लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री जीवन, इनका जन्म हुआ था 1904 में और मृत्यु हो गया था 1966 में। तस्कान समझौता जब हुआ था फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान के शहर तस्कान में तस्कान समझौता, उसी समय इनका मृत्यु हो गया। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा फ्रेंड्स इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जब फ्रेंड्स 1965 में पाकिस्तान को भारत हराया, उसी समय समझौता के लिए ताशकंद में भेजे इनको भेजा गया फ्रेंड्स। और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जब ताशकंद समझौता में गए तो वहाँ पे समझौता हुआ और उसी दौरान इनका फ्रेंड्स मृत्यु हो गया। तो माना जाता है कि इनको जो मृत्यु हुआ था इनका जहर से हुआ था, लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और यह एक मृत्यु जो थी फ्रेंड्स, यह रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्य किए थे फ्रेंड्स। अगला थे गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक। इनका जन्म हुआ था 1998 में और ये मृत्यु हुआ था इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1898 में और मृत्यु हुआ था उनका 1998 में। 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक इन्होंने फिर कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री का। उसके बाद आई इंदिरा गांधी। 1917 से 1984 इनका जीवन रहा। उसमें 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी फ्रेंड। अगला प्रश्न मोरारजी आर देसाई। बता दें इनका जो जीवन रहा 1896 से 1995 तक। 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 सर्वाधिक आयु 81 वर्ष है इनका। 81 वर्ष में बनने वाले प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स, पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दिया। बता दें फ्रेंड्स कि अभी तक मुझे जितना नॉलेज है और मैं जितना पढ़ा हूँ इनके बारे में, तो बता सकता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे या जो मैंने पढ़ा है उससे मैं आपको बता सकता हूँ फ्रेंड कि जितना भी भारत का प्रधानमंत्री बने हैं सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ही हम मानते हैं। मेरे तौर पे फ्रेंड्स आपका विचार हो सकता है, लेकिन मोरारजी देसाई मेरे लिए फ्रेंड्स सबसे मूर्ख थे, क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किया गया था फ्रेंड्स, इसी के वजह से आज पाकिस्तान के पास एटॉमिक ताकत बन गया फ्रेंड्स पाकिस्तान। वरना अगर ये चाहते उस समय तो पाकिस्तान अभी तक एटॉमिक पावर नहीं बन पाता फ्रेंड्स। और इसमें फ्रेंड्स इन्होंने सहयोग किया पाकिस्तान का। अगला चलते हैं फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह। तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था 1902 में और इनका अंतिम जीवन चला फ्रेंड्स 1987 तक। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्हें सांसद का सामना नहीं किया था। उसके बाद फ्रेंड्स इंदिरा गांधी को
का जीवन रहा 1917 से 1984 तक। ये 14 जनवरी 1980 से 31 जनवरी 1984 तक ये दोबारा निर्वाचित हुई अपने प्रधानमंत्री के पद के लिए। अब आइए फ्रेंड्स राजीव गांधी। तो बता दें कि राजीव गांधी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने थे, ये सबसे कम उम्र वाले प्रधानमंत्री बने थे। ये 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गए थे। तो इन 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 सबसे कम आयु 40 वर्ष 72 दिन के उम्र में ये फ्रेंड बन गए थे प्रधानमंत्री। विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1931 में और ये 2008 तक इनका जीवन रहा। 2 दिसंबर 1989 में 10 नवंबर 1990 अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपदस्थ होने वाले पहले प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स विश्वनाथ प्रताप सिंह। चंद्रशेखर, तो 1927 में इनका जन्म हुआ और 2007 में इनका मृत्यु हो गया। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 चंद्रशेखर एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कोई मंत्री पद या राज्य के मुख्यमंत्री पद का ग्रहण नहीं किया था। तो चलिए फ्रेंड्स अब जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव। तो इनका जन्म हुआ था 1921 में और इनका मृत्यु हो गया था 2004 में। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 दक्षिणी भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 में नियुक्त किए गए और 1924 में इनका जन्म हुआ और 2018 तक इनका जन्म ये जीवित रहे फ्रेंड्स। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 पहला इनका फ्रेंड्स कार्यकाल रहा 13 दिन का फ्रेंड्स। इनका पहला प्रधानमंत्री जो बने थे यह सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे। अब बता दें फ्रेंड्स कि एच.डी. देवगौड़ा, इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स 1933 में। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 पहले प्रधानमंत्री जो पद धारण के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इन्हें फ्रेंड्स ना ये लोकसभा के सदस्य थे ना ये राज्यसभा के सदस्य थे, फिर भी इन्हें एच.डी. देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री के तौर पर बना दिया गया। फ्रेंड्स राजनीतिक में यही तो एक है कि आपको कोई भी पद दे दिया जा सकता है, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा से या राज्यसभा से आपको सदस्यता लेनी होती है। या मानिए कि 6 महीने के अंदर किसी भी सदन से आपको कोई भी एक चुनाव जीतकर सदन में सदस्यता लेनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो इसी तरह है कि आपको नौकरी दे दिया गया, उसके बाद परीक्षा पास करना होता है। इसी तरह ये इन पॉलिटिशियनों को फ्रेंड्स बनाया गया है कानून। इंद्र कुमार गुलजार लाल, फ्रेंड्स इंद्र कुमार गुलजार लाल जी 1919 में इनका जन्म हुआ और 2012 में मृत्यु हो गया। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक इनका कार्यकाल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 में इनका जन्म हुआ था और 2018 में मृत्यु। 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक इनका कार्यकाल रहा। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 से 1918 तक 1924 में इनका जन्म हुआ और 2018 तक ये जीवित रहे। 13 अक्टूबर 1999 से 22 मार्च 2004 तक पूर्ण कार्यकाल रहा इनका। पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे पूरा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आए फ्रेंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनका जन्म हुआ था 1932 में। 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये प्रधानमंत्री रहे फ्रेंड्स। 2 बार ये चुने गए प्रधानमंत्री के लिए। बता दें फ्रेंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद आया कार्यकाल नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। इनका जन्म हुआ था 1950 में। 26 मई 2014 अब लगातार दो कार्यकाल के लिए बनने वाले भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बता दें फ्रेंड्स कि हर वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर रखा जाता है। टेस्ट नहीं आपको बेस्ट बनाता है, तो टेस्ट देना ना भूलें। टेस्ट में जो भी प्रश्न रखा गया है उसका सही उत्तर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो टेस्ट का पहला प्रश्न, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है फ्रेंड्स। तो ये जिसका इसका भी जो भी सही उत्तर होगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न, अब तक लोकसभा में
प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किसके सरकार के खिलाफ रखे गए हैं। तो इसका भी जो भी सही उत्तर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। एजे सर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो इनका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।